हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपॉट टिप्स एंड ट्रिक पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे जीके और जीएस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आईटीआई एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यदि आप ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटीआई के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है ना कि सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, यानी कौन से मिलावट के कारण पानी का भारीपन हो जाता है। तो सोडियम के कारण या फिर पोटाशियम के कारण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम है और यहाँ पे डी ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो जो पानी का जो भारीपन होता है ना, वो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का जो भारीपन होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, पानी का भारीपन कैल्शियम के कारण होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। मैं हमारा अगले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर को देखा होगा, उसकी जो टेप होती है वो लेपित होती है किसी पदार्थ से। ठीक है, तो वो किससे लेपित होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका नीला थोथा, ऑप्शन नंबर बी में है आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका पारा है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है, यानी सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जल, ऑप्शन नंबर बी में अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर सी या पेट्रोल में, या फिर केरोसिन में। तो जो सोडियम धातु होता है ना, सोडियम धातु को हमेशा आप देखिएगा कि उसको हम लोग किरासिन तेल जो होता है वो, जिसको हम लोग केरोसिन बोलते हैं, उसमें डुबो कर रखते हैं ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। और किरासन तेल में यानी केरोसिन में जो है आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग उसमें डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनिलीन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लोरोइथेन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में कार्बामाइड है, ऑप्शन नंबर डी में आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यूरिया का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बामाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बामाइड। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है, यानी उस तत्व को हम क्या कहेंगे जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आपके ऑप्शन में है क्लोरीन, बी में है आपका आयोडीन, सी में है आपका हीलियम, और डी में है आपका नाइट्रोजन। तो वह तत्व कौन होगा जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आयोडीन। आयोडीन तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, यानी कैसा रेशा है आपको बताना है। ठीक है, तो नियॉन आपका जो बताना है कि नियॉन जो है, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जो है कैसा रेशा है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में आपका है संश्लिष्ट। क्या होगा? संश्लिष्ट। बी ऑप्शन में है आपका संश्लिष्ट। ठीक है, बी ऑप्शन में है संश्लिष्ट। तो ए है प्राकृतिक, बी है संश्लिष्ट, सी के मतलब होता है उपयुक्त तो दोनों प्रकार का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सब जो है आपका संश्लिष्ट रेशा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। जो मरकरी होता है उसको हम लोग किस, मरकरी क्या होता है?
एक धातु है ना। तो मरकरी को हम लोग किस धातु के पात्र में रखते हैं, यानी कौन से बर्तन में रखते हैं। ऑप्शन ए है आपका चांदी के बर्तन में, शीशा में, ठीक है, लोहा में या फिर एल्युमिनियम में। बताइए मरकरी को हम लोग किस पात्र में रखेंगे, मरकरी धातु को हम लोग किस पात्र में रखेंगे, चांदी के बर्तन में, शीशा में, लोहा में या फिर एल्युमिनियम के पात्र में। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा के पात्र में, यानी लोहे के बर्तन में इसको रखा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है। आपको बताना है, ए में है एल्युमिनियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम या डी है मैग्नीज। तो जल से हल्का कौन होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल से जो हल्का होता है वो होता है आपका सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट जलता है ना, उसमें कौन सी गैस होती है। ठीक है, आपके साथ ऑप्शन है, आर्गन के साथ सोडियम वाइपर, नियोन के साथ सोडियम वाइपर, आर्गन के साथ मरकरी वाइपर, एक और ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है नियोन के साथ मरकरी वाइपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वाइपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। ऑप्शंस है आपके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वार्टज किससे बनता है। क्या है, क्वार्टज किससे बनता है। ऑप्शन से आपके, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम सिलिकेट से। क्वार्टज किससे बनेगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं आयरन, जिंक, सिल्वर या कॉपर। यानी सोने के जो आभूषण बनते हैं, यानी जेवर जो बनता है, उसमें किसका मिश्रण किया जाता है, यानी किसको मिलाया जाता है, बताइए। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कॉपर, इसको हम लोग Cu भी बोलते हैं। और इसको हम लोग मिलाते हैं किसमें है, सोने से बनाया, जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें हम लोग इसको मिला देते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो कौन सी किरणें जो है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण जो होता है वो मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। आपके ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और इथेन का। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, साइमोजिन और इथिलीन का, और रिगोलिन और हेक्सेन का। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और ये जो है आपके 8 लेवल का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं सीबी देसाई, सीबी फास्कल, रॉबर्ट विल्हेम या गीगर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीबी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कौन सा है। यानी कि पूरी तरीक़ा से झाग नहीं बनाएगा वैसा कौन सा है जल होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से मृदु जल, खनिज जल, प्राकृतिक जल या कठोर जल। जो कठोर जल होगा वो साबुन के साथ अच्छे प्रकार से झाग नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च होता है गैस ऊष्मा, यानी ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन या फिर बायोगैस। ठीक है, किसकी जो ऊष्मा जो है वो सर्वोच्च होगी आपको बताना है। तो ब्यूटेन गैस की जो ऊष्मा होगी वो सर्वोच्च होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो किस अम्ल का प्रयोग जो है आपका सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो है किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।